समीर सही समय पर पहुंचकर दिया की जान तो बचा लेता है, लेकिन मासूम दिखने वाली कविता असल में बहुत खतरनाक साबित होती है। वह रिमझिम पर बंदूक तानकर गोली चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि रिमझिम को उसकी असली सच्चाई का पता चल चुका होता है और वह उसकी कैद से भागने की कोशिश कर चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या समीर अपनी रिमझिम को बचा पाएगा और उसे कविता के चंगुल से छुड़ा पाएगा। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां घना सिंह अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और पुलिस तथा समीर बन्ना को चकमा देकर दिया और रिमझिम को एक ऐसे ठिकाने पर पहुंचा देता है जहां कविता नाम की औरत लड़कियों की तस्करी का धंधा चलाती है। कविता रिमझिम को अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है और खुद को भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाने वाली बताती है जो बेसहारा औरतों की मदद करता है। लेकिन रिमझिम को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह शरीफ दिखने वाली औरत असल में कितनी घटिया है, जो मासूम लड़कियों को दुबई के शेखों के हाथों मोटी रकम में बेच देती है। कुछ समय बाद रिमझिम को शक होने लगता है कि कविता वैसी नहीं है जैसी वह दिख रही है। उसे महसूस होता है कि कविता उनसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि ना तो उसके फोन में सिग्नल आ रहे हैं और ना ही उन्हें वहां से बाहर जाने दिया जा रहा है। इसी बीच असली खेल तब शुरू होता है जब समीर को एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि जिस रास्ते से घना सिंह दिया और रिमझिम को लेकर भागा था, उसी इलाके में लड़कियों की तस्करी करने वाला एक खतरनाक गिरोह सक्रिय है, जो लड़कियों को अगवा करके दुबई के शेखों को बेच देता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि वे लोग काफी समय से इस गिरोह की तलाश कर रहे थे और अब आखिरकार उनकी लोकेशन मिल गई है। यह सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं घना सिंह ने रिमझिम और दिया को उसी गिरोह के हाथ तो नहीं बेच दिया। समीर बिना देर किए पुलिस के साथ उस जगह जाने का फैसला करता है जहां कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है। वहां पहुंचकर उसे अजीब सा एहसास होता है कि रिमझिम यहीं कहीं आसपास है। वह पुलिस से कहता है कि वे लोग बाहर रुककर उसके सिग्नल का इंतजार करें, क्योंकि अगर सब साथ गए तो गिरोह के लोग सतर्क हो सकते हैं। इसलिए समीर अकेला ही अंदर जाता है और आखिरकार रिमझिम। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कविता की गिरफ्तारी के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं होता। पुलिस जब वहां से सभी लड़कियों को आजाद करवा रही होती है, तब समीर की नजर बार बार रिमझिम पर टिक जाती है। रिमझिम अभी भी डर और सदमे में होती है, लेकिन समीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई देती है। समीर धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। जैसे ही रिमझिम आजाद होती है, वह कुछ पल के लिए चुपचाप समीर को देखती रहती है। दोनों की आंखों में इतने दिनों का दर्द, गुस्सा और प्यार एक साथ नजर आता है। समीर को एहसास हो जाता है कि उसने रिमझिम के साथ पहले बहुत बड़ी गलती की थी और अगर आज वह थोड़ी देर से आता तो शायद हमेशा के लिए उसे खो देता। समीर धीमी आवाज में रिमझिम से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसे बहुत गलत समझा था। वह यह भी कहता है कि आज अगर रिमझिम की हिम्मत ना होती तो ना सिर्फ दिया की जान खतरे में पड़ जाती, बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। रिमझिम समीर की बात सुनकर भावुक तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल और दर्द छुपे होते हैं। वह समीर को साफ कह देती है कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। समीर चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि रिमझिम सही कह रही है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर समीर को बताता है कि कविता ने पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा किया है। उसने कबूल किया है कि इस पूरे खेल के पीछे घना सिंह का ही हाथ है और वह अभी भी फरार है।
इतना ही नहीं, घना सिंह अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी पूरी योजना नाकाम हो गई है। इसका मतलब साफ है कि वह बदला लेने के लिए फिर से हमला कर सकता है। यह बात सुनते ही समीर का चेहरा सख्त हो जाता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि इस बार वह घना सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ महल में भी हालात बदलने वाले हैं। अमायरा को जब यह खबर मिलेगी कि समीर और रिमझिम फिर से साथ दिखाई दे रहे हैं, तो उसके दिल में जलन और गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। वह पहले से ही रिमझिम को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानती है। अब अगर रिमझिम महल वापस आती है, तो अमायरा इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इधर समीर रिमझिम को सुरक्षित बाहर ले आता है और पुलिस सभी लड़कियों को वहां से छुड़ाकर अस्पताल और सुरक्षित स्थानों पर भेज देती है। दिया अपने पिता से लिपट जाती है और बार बार रोते हुए कहती है कि अगर रिमझिम दीदी वहां उसके सामने दीवार बनकर खड़ी न होती तो शायद आज वह जिंदा भी न होती। यह सुनकर समीर का दिल और भी पसीज जाता है। वह रिमझिम की तरफ देखता है, लेकिन रिमझिम की आंखों में अभी भी दर्द और दूरी साफ नजर आती है। समीर महसूस करता है कि उसे सिर्फ रिमझिम को बचाना ही नहीं है, बल्कि उसका भरोसा भी वापस जीतना होगा। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर समीर को एक और खबर देता है कि घना सिंह का मोबाइल लोकेशन कुछ देर पहले शहर के बाहर वाले इलाके में ट्रेस हुआ है। इसका मतलब साफ है कि घना सिंह अभी भी आसपास ही छिपा हुआ है और मौका मिलते ही फिर से हमला कर सकता है। यह सुनकर समीर तुरंत फैसला करता है कि वह पुलिस के साथ मिलकर घना सिंह को पकड़ने में मदद करेगा। समीर जानता है कि जब तक घना सिंह आजाद घूम रहा है, तब तक रिमझिम और दिया दोनों खतरे में हैं। दूसरी तरफ घना सिंह भी अपनी हार से तिलमिलाया हुआ है। उसे जब पता चलता है कि कविता पकड़ी जा चुकी है और रिमझिम बच गई है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह कसम खाता है कि इस बार वह समीर और रिमझिम दोनों को ऐसी सजा देगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। घना सिंह अपने कुछ पुराने गुंडों को इकट्ठा करता है और एक नई साजिश रचने लगता है। उसकी नजर अब सीधे महल पर होती है, क्योंकि उसे पता है कि समीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है। उधर महल में भी तूफान उठने वाला है। जब अमायरा को यह खबर मिलती है कि समीर रिमझिम को बचाकर वापस ला रहा है, तो वह अंदर ही अंदर बुरी तरह जल उठती है। वह सोचती है कि अगर रिमझिम वापस महल में आ गई, तो समीर उससे कभी शादी नहीं करेगा। इसी डर और जलन में अमायरा एक खतरनाक फैसला लेने वाली है। वह मन ही मन ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर रिमझिम को समीर की जिंदगी से दूर करना होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी चाल चलने की तैयारी में है। एक तरफ समीर घना सिंह को पकड़कर हमेशा के लिए इस खतरे को खत्म करना चाहता है, दूसरी तरफ घना सिंह बदले की आग में जल रहा है और तीसरी तरफ अमायरा भी रिमझिम के खिलाफ नई साजिश बुनने लगी है। अब देखना यह होगा कि इधर समीर रिमझिम और दिया को लेकर महल की तरफ लौटता है, लेकिन रास्ते भर उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे होते हैं। उसे महसूस होता है कि आज जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदलकर रख दिया है। रिमझिम की बहादुरी ने न सिर्फ दिया की जान बचाई, बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी भी बचा ली। महल पहुंचने पर सबकी नजरें रिमझिम पर टिक जाती हैं। कुछ लोग उसके साहस की तारीफ करते हैं, तो कुछ अब भी उसे शक की नजर से देखते हैं। रिमझिम के लिए यह सब आसान नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उधर अमायरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है।
उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि महल में हर कोई रिमझिम की तारीफ कर रहा है और समीर भी बार बार उसी की चिंता करता नजर आ रहा है। अमायरा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं समीर का दिल फिर से रिमझिम की तरफ ना झुक जाए। इसी वजह से वह चुपचाप एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह सोचती है कि अगर रिमझिम को हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से दूर करना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे समीर का भरोसा हमेशा के लिए रिमझिम से उठ जाए। दूसरी तरफ घना सिंह भी अपनी हार को भूल नहीं पाया है। वह अपने ठिकाने पर बैठा गुस्से में समीर और रिमझिम का नाम लेता रहता है। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसकी इतनी बड़ी योजना नाकाम हो गई। तभी उसका एक आदमी उसे खबर देता है कि रिमझिम अब फिर से महल में आ चुकी है। यह सुनते ही घना सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि अब खेल और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार वह हमला सीधे महल के अंदर से करेगा। इधर समीर धीरे धीरे रिमझिम से बात करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि रिमझिम उसके साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता बना ले, लेकिन रिमझिम के दिल में अभी भी पुराने जख्म ताजा हैं। वह समीर को साफ कह देती है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। समीर उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन वह ठान लेता है कि चाहे जितना समय लगे वह रिमझिम का भरोसा जरूर वापस जीतेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है। घना सिंह की नई साजिश, अमायरा की जलन और समीर रिमझिम के टूटे हुए रिश्ते के बीच अब हालात और भी ज्यादा उलझने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या समीर सच में रिमझिम का दिल फिर से जीत पाएगा क्या।